हेलो दोस्तों, आज हमारे पास खड़ी है भाई रेनो क्विड। और क्विड की बात करूं तो ये आज हमारे पास जो है इसका क्लैम्बर एडिशन खड़ा हुआ है जो कि 1.0 लीटर के इंजन के साथ में आता है। हाल ही में जो है रेनो ने इसको अपडेट करा है, कुछ नई चीज़ें ऑफर की गई हैं, लुक्स में थोड़ा सा काम करा गया है। और आज की वीडियो में मेन बात करनी है कि ये जो चीज़ें चेंज की गई हैं वो वर्थ इट हैं, प्राइस क्या है, कंपटीशन में जो बाकी कार्स आ रही हैं उससे ये रेनो क्विड कैसे कॉम्पीट करती है वो हम आज की वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो अगर आप 4 से 5 लाख के अंदर एक कोई कार प्लान कर रहे हो 2026 में, तो ऑल्टो, क्विड, इन सब में से कौन सी आपके लिए बेहतर है वो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की दो चाबी आपको यहाँ पर मिलेंगी, जिसके अंदर जो मेन की है उसके अंदर आपको 2 बटन्स मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करना है वो कर सकते हो, पीछे की तरफ रेनो का लोगो आपको दिया गया है। बट अगर आप दूसरी चाबी की बात करोगे उसमें लोगो भी अलग है और साथ में जो बटन्स वगैरह रहेंगे वो आपको यहाँ पे जो है नहीं ऑफर करे गए हैं। तो आज की डेट में अगर आप ये नई 2026 वाली क्विड क्लैम्बर एडिशन खरीदने वाले हो ना, तो उसके अंदर ये चाबी जो है ऑफर करी जाती है। और दूसरी चीज़ अगर आप बात करोगे इस वेरिएंट के प्राइसिंग की, तो आज की डेट में क्विड के अंदर आपको सिर्फ एक रिवॉल्यूशन वेरिएंट मिलता है, फिर देन आपको उसमें AMT आता है और फिर ये क्लैम्बर एडिशन आएगा जो कि 5,15,000 एक शोरूम कीमत के अंदर आता है। मोटा मोटा अगर आप इवोल्यूशन से क्लैम्बर एडिशन के पास में आते हो तो लगभग आपको 65,000 रुपये एक्स्ट्रा जो है खर्च करने पड़ेंगे। अब देखना ये जो ये 65,000 का डिफरेंस है एक शोरूम पे, वो क्या कुछ अलग ऑफर कर रहा है। सबसे पहली चीज़ तो गाड़ी के लुक्स में आपको डिफरेंसेस समझ में आ जाएंगे कि हाँ भाई जो लुक्स हैं उसमें अलग चीज़ें की गई हैं, जैसे कि जो फ्रंट है या फिर जो रूफ वाला सेक्शन है वो आपको पियानो ब्लैक जो है ऑफर करा गया है। बट जैसे ही वीडियो आगे बढ़ेगी मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा, बट एक काम करते हैं, पहले एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो सामने की तरफ जो रेनो का लोगो है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। ग्रिल की बात करूँ तो सारी मैट ब्लैक है, बट ये जो सिल्वर एक्सेंट्स हैं वो ज़रूर से मिल जाते हैं। सेम केस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी सेम चीज़ आपको नज़र जो है आने वाली है। बाकी अगर आप इस वाले सेक्शन की बात करते हो तो यहाँ पे अंदर की तरफ आपको जो इंडिकेटर्स है वो आपको मिल जाएंगे और साथ में DRLs वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, सिर्फ पार्किंग लाइट आपको ऑफर करी गई हैं। और नीचे की बात करूँ तो डुअल रिफ्लेक्टर सेटअप जो हेलोजन हेडलैम्प है वो आपको ऑफर करी गई हैं। बट एक चीज़ आप रियलाइज करोगे जब मैं आपको रनिंग शॉट दिखाऊंगा कि भाई हाई बीम जब आप करते हो ना तो सिर्फ हाई बीम चालू होती है और जब आप लो बीम चालू करते हो तो सिर्फ लो बीम चालू होती है। ऐसा नहीं है कि दोनों सेम टाइम पे जो है लाइटें चालू हो जाएंगी, तो वो चीज़ नहीं है। लाइट के अंदर जो एक्सेंट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। उसके अलावा जो नीचे वाली सेक्शन वाली ग्रिल है भाई उसके अंदर प्रॉपर स्किड प्लेट का जो ऑप्शन है वो दिया गया है और ये डार्क ग्रे के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। तो डेफिनेटली अगर आप इवोल्यूशन से 65,000 रुपये एक्स्ट्रा डाल रहे हो तो यहाँ पे जो लुक्स हैं क्लैम्बर एडिशन की वो आपको अलग जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। और ये व्हाइट कलर है, कैसा लग रहा है बताना। और देखो जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो कुछ चीज़ें और लगेंगी भाई अलग, जैसे कि ये सिंगल वाइपर का ऑप्शन। मोस्टली ज़्यादातर लोग 2 वाइपर्स जो है देखते हैं कार्स के अंदर, बट अगर आप ये रेनो की क्विड खरीदते हो डेफिनेटली आपको सिंगल वाइपर ऑप्शन मिलेगा। वॉशर वगैरह यहाँ पे प्लेस करा गया है। और जैसे कि मैंने आपको बोला ये क्लैम्बर एडिशन है, तो एक चीज़ आप और रियलाइज करोगे कि जो क्लैम्बर की बेसिंग है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी और जो रूफ वगैरह पूरी रहेगी वो आपको पियानो ब्लैक जो यहाँ पे दी जाएगी। रूफ रेल्स हालांकि आपको दिए गए हैं, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे डू नॉट अप्लाई लोड की जो ब्रांडिंग है वो आपको दी गई है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। देन जो बी प्लर है वो मैट ब्लैक रहेगा, नीचे भी अच्छी खासी क्लैडिंग जो है ऑफर की गई है और ये व्हाइट के साथ में ना बहुत सही लग रही है। अगर आप कॉम्बिनेशन वाइज देखोगे वीडियो के अंदर भी तो आपको पसंद आएगी। और देखो जैसे कि ये क्लैम्बर एडिशन है, रेगुलर वाली से अगर आप कंपेयर करते हो तो एक चीज़ और आप नोटिस करने वाले हो, इसके जो व्हील्स हैं वो थोड़े से अलग हैं। ये व्हील कवर्स तो आपको दिए ही गए हैं, साथ में ऐसा लग रहा है ये थोड़े से एरो ब्लेड वाली आपको फील दे रहे हैं। ऐसा आपको लग रहा है, नहीं लग रहा है, बताओ ज़रा। देन अगर आप टायर की बात करोगे तो सीएट के फिलहाल जो टायर हैं वो आपको देखने को मिलते हैं जो कि फ्यूल स्मार्ट सीरीज़ वाले हैं, जिसके अंदर 165 70 R14 ये जो प्रोफाइल है वो आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो डेफिनेटली थोड़ी सी छोटी प्रोफाइल है, छोटी कार के हिसाब से ठीक है। बाकी आगे की तरफ जो डिस्क ब्रेक हैं वो तो ऑफर करे ही जाते हैं। और अगर आप रियर की बात करोगे तो रियर में ड्रम ब्रेक्स का जो ऑप्शन है वो दिया जाने वाला है। पीछे की बात करोगे तो पीछे से भी गाड़ी की जो लुक्स हैं वो थोड़ी सी अलग हैं अगर आप कंपेयर करना चाहो तो। सबसे पहली चीज़ तो जो रेनो का लोगो है उसी के अंदर जो रिवर्स कैमरा है वो यहाँ पे प्लेस करा गया है, साथ में क्विड की जो ब्रांडिंग है वो आ जाती है। चाबी लगा के बूट खोलना है वो खोल सकते हो, अभी खोलेंगे मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा। बाकी देखो एक चीज़ और है कि अगर आप टॉप एंड वेरिएंट की तरफ भी जा रहे हो बट फिर भी आपको जो डिफॉगर वगैरह है या वाइपर वगैरह है वो नहीं ऑफर करा जा रहा है। स्टॉप लैंप हालांकि जो है दी गई है। और एंटेने की बात करोगे तो वाइड एंटेना मिलता है जो आई थिंक आपने नहीं देखा है, तो मैं आपको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलता हूँ। ये आप देखो यहाँ पे जो है आपको लगाना पड़ेगा। पीछे और क्या कुछ है, देखो सेंसर्स की बात करूँ 2 सेंसर हैं, एक आपको यहाँ पे दिया गया है, दूसरा आपको यहाँ पे जो है मिल जाने वाला है। सेंटर की बात करूँ तो यहाँ पे लग तो सेंसर ही रहा है, अब इसमें जज करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर मुझे मिलेगा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, वो देख लेना।
फ्रंट में जैसे स्किड प्लेट यूज़ करी गई थी सेम आपको रियर के अंदर भी यहाँ पे जो है मिल जाने वाली है। नीचे से ज़्यादा कुछ ऐसा विजिबल होता नहीं है, सस्पेंशन वगैरह ज़रूर से दिखाई दे जाएगा, तो वो चीज़ें। और अब जो है मैं आपको एक बार प्रॉपर बूट खोल के दिखा देता हूँ। तो चाबी आपको लगानी है इधर की तरफ और इस तरीके से करो, ये जो है खुल जाएगा। और यहाँ पे आपको मिलता है 289 लीटर कैपेसिटी का बूट, जो कि बहुत ही सही है। अगर आप इस सेगमेंट में कार देखोगे ना, सबसे बड़ा बूट रेनो क्विड ही आपको जो ऑफर करती है, जो कि लोगों के लिए कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल भी रहेगा, क्योंकि यार इंडियन मार्केट के अंदर बूट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है और वो यहाँ पे जो है दिया भी गया है। एग्जैक्ट नंबर मैं आपकी स्क्रीन पे वैसे डाल दूंगा अगर ऊपर नीचे कुछ रहेगा तो वो चीज़ें। देन पार्सल ट्रे भी ऑफर करी गई है अगर आप ये क्लैम्बर एडिशन खरीदने वाले हो। बट कुछ चीज़ें जैसे कि थोड़ी सी बेसिक हैं, ये आपको अलग से ही जो सस्पेंशन के बोल्ट्स वगैरह हैं वो विजिबल यहाँ पे होते हैं। हालांकि देखो कॉस्ट कटिंग इतनी नहीं की गई है, जैसे कि जो स्पेड टायर है वो प्रॉपर यहाँ पे जो आपको मिल जाने वाला है। अब आप मुझे बताओ, ये जो इसमें टूल लग रहा है ये किस लिए यहाँ पे लग रहा है? ये सिर्फ ऐसे खोलने के लिए लग रहा है या किसी वजह से लग रहा है? बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, किसी को पता है तो। बंद करते हैं, बाकी तो और ऐसा कुछ है नहीं। देखो अंदर की तरफ भी प्रॉपर जो डुअल टोन वाली फील है वो आपको यहाँ पे जो मिल जाने वाली है। अब चलते हैं, मैं आपको मेन इसका जो बोनट है वो दिखाता हूँ, इंजन वगैरह के बारे में बात करते हैं। हालांकि जो पहले क्विड आती थी ना, उसमें आपको दो ऑप्शन मिलते थे। क्लैम्बर एडिशन में 1.0 आता था और जो रेगुलर वाली है इवोल्यूशन वेरिएंट के नाम से जो आती है उसमें आपको 0.8 लीटर का इंजन मिलता था, यानी कि 800 सीसी का। बट इसके साथ में आज की डेट में आपको सिर्फ एक लौता इंजन मिलेगा, जो कि है ये 1.0 लीटर का। इसके पावर स्पेक्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो है 72 bhp की पावर और 96 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो आपको यहाँ पे जो देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल लेआउट वगैरह तो ठीक है, बट थोड़ा सा फिट एंड फिनिश लेवल आपको जो है यहाँ पे नजर ही आ जाएंगे। प्राइस के हिसाब से आप एक बार मुझे लगता है कि कंप्लेंट नहीं करोगे, वैसे लोग देखेंगे भी नहीं, बट मेरा काम है बताना, इसलिए मैंने आपको जो प्रॉपर बता दिया। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूँ तो कंपनी 21 किलोमीटर पर लीटर का यहाँ पे जो है बोल रही है, और ये BS6 फेज 2 वाली कार है, तो इसमें आपको E20 वाला जो दिक्कत है वो भी नहीं होएगा। और दूसरी दिक्कत आपको इसके अंदर नहीं होगी, वो है ग्राउंड क्लियरेंस। 187 mm का जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है वो यहाँ पर रखा गया है, जो कि बहुत ही सही जो है रहने वाला है। अब बात करेंगे गाड़ी के इंटीरियर की। देखो गाड़ी का इंटीरियर बहुत सही है, मतलब अगर आप मार्केट के हिसाब से ऑल्टो जैसी कार कंपेयर कर रहे हो, पहले एक काम करते हैं, चाबी को लगाते हैं। अगर आप ऑल्टो जैसी कार कंपेयर कर रहे हो, डेफिनेटली उससे ज़्यादा बेहतर इंटीरियर है, क्योंकि जो सीटें हैं वो डुअल टोन ऑफर करी गई है, कलर कॉम्बिनेशन ठीक है। रिक्लाइन एंगल आप चेंज कर सकते हो, बट जो हाइट एडजस्टमेंट है उसका ऑप्शन नहीं दिया गया है। और यहाँ पे जो क्लैम्बर की बेसिंग है वो भी आपको जो है मिल जाने वाली है। हालांकि जो हेडरेस्ट है वो फिक्स्ड है, सारे ही आपको जो यहाँ पे फिक्स्ड मिलने वाले हैं। अब आते हैं अंदर की तरफ, और अंदर क्या कुछ यहाँ पे है। डोर थर्ड आप मुझे बताओ आपको कैसा फील हुआ है, और इंजन को कर लेते हैं चालू। अब ठीक है। अब देखो एज एन क्लैम्बर एडिशन अगर आप बात करोगे ना, तो गाड़ी का इंटीरियर थोड़ा सा आपको अलग जो है यहाँ पे लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाइट इंसर्ट यूज़ करे गए हैं ब्लैक के साथ में, तो कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया ऑफर कर रहे हैं। बॉटल होल्डर की बात करूँ तो बड़े साइज़ का आपको बॉटल रखनी है वो रख लो, साइड में स्पेस भी बच जाता है। यहाँ पे मिरर को एडजस्ट करना है, अंदर से आप एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि फोल्ड करने का जो तरीका है वो मैनुअल ही यहाँ पे दिया गया है। AC वेंट्स आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाते हैं। और स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ ना, तो स्टीयरिंग व्हील में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ रेनो का लोगो यहाँ पे मिलता है। और लुक एंड फील वाइज अगर आप ट्राइबर वगैरह की भी बात करते हो तो उसके अंदर भी सेम जो स्टीयरिंग व्हील है वो दिया जाता है। म्यूट करना है, कॉल उठाना है, वो सारा ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आप सोर्स वगैरह वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना चाहते हो वो सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। हालांकि ये स्टीयरिंग व्हील लाइट है, बट अगर आप लाइट है कोई परेशानी नहीं होगी। बट अगर आप एडजस्टमेंट की बात करोगे तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, फिक्स्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है। लाइट वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ पे हैं, वाइपर वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। क्वालिटी अगर आपको चेक करनी है, ये देखो सिर्फ 2 ही स्प्रे जो है ऑफर करते हैं, और ऐसी कुछ क्वालिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। MID की बात करूँ, रेनॉल्ट की ब्रांडिंग दे रखी है, पूरा डिजिटल सेटअप आपको यहाँ पे जो मिल जाने वाला। अगर आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊं, अब आपको ज़्यादा बेहतर दिख जाएगा, जिसके अंदर स्पीडो है, कितना गाड़ी चल चुकी है, ट्रिप ए, रेंज वगैरह क्या है। अगर आपको वो चीज़ें टॉगल करनी है तो एक बटन यहाँ पे दे रखा है, इस तरीके से आप रेंज वगैरह के अंदर टॉगल कर सकते हो। इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी क्या है टॉगल करोगे तो एवरेज क्या आपको मिल रहा है, फ्यूल यूज आपने कितना किया है, तो वो सारी इन्फो आ जाती है। वापस नॉर्मल कर देता हूँ, देन बीच में एक इंफोटेनमेंट है जो कि 8 इंचेस का रहेगा। और इसके अंदर खासियत मैंने आपको बताई दी थी कि भाई यहाँ पे रिवर्स कैमरा भी आपको मिलता है। इसकी अगर आपको क्वालिटी देखनी है तो इस तरीके की क्वालिटी आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। बहुत ही लोअर लेवल की क्वालिटी आप इसे कहीं ना कहीं कहोगे। नाम का कैमरा बोला जाए ज़्यादा सही है, बट हाँ एक चीज़ आपको फ़ायदा देगा कि कभी ऐसा ना हो कि पत्थर वगैरह में गाड़ी लग जाए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ज़रूर से मिल जाने वाली है। फिलहाल टाइम वगैरह दिखा रहा है, ऑन करना है इस तरीके से ऑन। आवाज़ पूरी मैंने जो है म्यूट कर दिया। अब आप यहाँ पे देख लो, रेडियो, मीडिया, फोन, सेटिंग्स वगैरह ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सेटिंग्स वगैरह के अंदर ज़्यादा कुछ ऐसा बताने लायक है नहीं। और ये पता नहीं कोई रेनो की कार्स के साथ में एक चीज़ आप नोटिस करोगे, ये इस तरीके से बीप जो आती है ना,
बहुत इरिटेटिंग है। ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट जो है इस तरीके से ये बीप करता ही रहता है, तो बहुत इरिटेटिंग वाली चीज़ है। हालांकि चलो इसे साइड करते हैं, मेन नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पे जो विंडोज़ के कंट्रोल है, पावर विंडो के, वो को ड्राइवर और ड्राइवर दोनों के लिए दिए गए हैं। पीछे अभी चलेंगे, मैं आपको पीछे भी दिखा दूंगा। बाकी एसी वगैरह के कंट्रोल्स आ जाते हैं। नीचे की तरफ जो 12V का पावर सॉकेट है वो दिया गया है। ऑक्स और ए टाइप पोर्ट आपको यहाँ पे जो है मिल जाने वाला है। स्टोरेज वगैरह ठीक है, स्टोरेज वगैरह में कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे मिलता है ये 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। AMT लेना चाहते हो, AMT के पास में भी आप जा सकते हो, कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं होने वाली है। बाकी यहाँ पे हैंड ब्रेक वगैरह आपको जो ऑफर कराया गया है मैनुअल तरीके से, और क्वालिटी लेवल आप देख ही पा रहे होगे किस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड की गई हैं। क्विड की ब्रांडिंग यहाँ पे आ जाती है। अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा SRS एयरबैग की ब्रांडिंग। और ग्लो बॉक्स की बात करोगे तो अच्छे खासे बड़े साइज का जो ग्लो बॉक्स है वो गाड़ी के अंदर दिया गया है। हालांकि जो स्पीकर्स हैं वो सिर्फ 2 ही मिलते हैं फ्रंट में, एक आपको यहाँ पे दिया गया है, दूसरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो वो चीज ध्यान रखना। देन ऊपर की तरफ जो मैनुअल डिमिंग IRVM है वो भी दिया गया है। लाइट वगैरह की बात करूँ तो हेलोजन लाइट, माइक वगैरह, ये सारी चीजें आपको दी गई है। मुझे लगता है आज की डेट में ये गाड़ी प्राइस के हिसाब से बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुकी है, जहाँ पे आपको एक डिसेंट पावरफुल वाला इंजन आपको जो देखने मिल जाता है, जो कि सिटी के हिसाब से ठीक है। प्राइस गाड़ी का बहुत ठीक है। सेफ्टी की बात करूं तो 6 एयरबैग वगैरह जैसे जो फीचर्स है वो भी इस बार जो है डाल दिए गए हैं। अब रियर सीट की बात करते हैं। रियर सीट कैसा है गाड़ी का, तो भाई इस गाड़ी का रियर सीट एक्सपीरियंस आपको बढ़िया लगेगा, क्योंकि सीट पूरी ही फ्लैट आपको दे रखी है और प्लेन है, तो उसका भी फायदा आपको मिलेगा। तो 3 बंदे कंफर्टेबल आ जाएंगे, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। उनके लिए प्रॉपर सीट बेल्ट का ध्यान रखा गया है। ये जो एंटेना है, आप यहाँ से देखो कहाँ तक कितना लंबा एंटेना आपको यहाँ पे जो है मिलता है, तो वो चीज़ें। हेडरेस्ट वाली बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। और अगर आपको रियर से व्यू देखना है तो इस तरीके का ओवरऑल जो व्यू है वो यहाँ पे मिलने वाला है। और देखो रियर में भी जो पावर विंडोज हैं वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाएंगे। अगर आपको देखना है दोबारा से, आई थिंक अब आपको ज़्यादा बेहतर जो है ये दिख जाने वाला है। बाकी एयरबैग वगैरह की ब्रांडिंग देखनी है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और देखो ये पिलर वगैरह सारा ब्लैक जो है ऑफर किया गया है। हालांकि रूफ बढ़िया है कि ये जो लाइट कलर के अंदर दे दिया। और क्वालिटी अगर आपको थोड़ा सा देखना है तो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी इस तरीके से आप क्वालिटी देख लो। तो क्वालिटी वाली चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं करो तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि 5,15,000 के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा बोलोगे कि यार इस गाड़ी में ये वाले फीचर्स भी होने चाहिए थे, ये भी होना चाहिए था। मुझे लगता है एक डिसेंट कार के तौर पर अगर आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी है, डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। और ये क्लाइंबर एडिशन लुक्स के मामले में आपको अब आज की डेट में ज़्यादा पसंद आने वाला है। बाकी अब आप मुझे बताओ आपका क्या ओपिनियन है इस क्लाइंबर एडिशन को लेकर। रेनॉल्ट ने जो चीज़ें बदली हैं, प्राइस, वेरिएंट रिड्यूस करें, वो आपको कैसे लगे हैं। सो मेरे हिसाब से तो मैंने आपको सारी चीज़ें ही गाड़ी के बारे में बता दी हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे मेरा क्या ओपिनियन है, डेफिनेटली अगर आप ऑल्टो से कुछ थोड़ा सा अपग्रेड चाहते हो इन टर्म ऑफ साइज, इन टर्म ऑफ फीचर्स, इन टर्म ऑफ ओवरऑल लुक्स के मामले में, अगर आपको गाड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिकल वाली चीज़ें चाहिए, डेफिनेटली क्विड आज की डेट में ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। प्राइस, फीचर्स वगैरह का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे बहुत सही लगा। वारंटी की बात करूँ तो 1 लाख किलोमीटर 3 साल की स्टैंडर्ड मिलती है, जिसको अगर आप चाहो तो एक्सटेंड वगैरह करा सकते हो। सो अब ऐसा कुछ भी जो आपको लगता है कि आप मुझसे स्पेशली पूछना चाहते हो, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली लिखो, मैं आपको रिप्लाई जरूर से दूंगा। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।